Hi all, my name is Trishant and you're watching Tuts Finder Elementary Way to Find. So welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vuex के बारे में कि Vuex क्या होता है Vue.js में और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने Vue.js प्रोजेक्ट में. सो बेसिकली इसके बारे में फर्स्ट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि Vuex एग्जैक्टली होता क्या है. तो Vuex एक Vue.js की ऑफिशियल लाइब्रेरी होता है जो हमें हेल्प करता है उसकी स्टेट को मैनेजमेंट करने के लिए. ठीक है, ये हमें एक सेंट्रलाइज स्टोर देता है जिस स्टोर को हम किसी भी कंपोनेंट में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. सपोज़ आप पे कोई भी एक डेटा है और आपको वो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स में यूज़ करना होता है, तो आप उसे बार बार हर कंपोनेंट में कॉल कराएंगे और यूज़ करेंगे. बट ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसलिए हमें एक स्टोर मिलता है जिसमें हम उस डेटा को एक ही बार डिक्लेयर कराएंगे और उसे हम जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं. उस डेटा को हम एक प्रैक्टिकल फैशन में क्या करते हैं कि अपडेट करा सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, हम उस डेटा को कुछ भी कर सकते हैं. ओके, सो नाउ अभी हम आ जाते हैं एक प्रैक्टिकल पे. सो उसके लिए मैंने एक काउंट का सिंपल सा प्रोजेक्ट लिया है, तो मैं उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा कि Vuex होता कैसे है और हम उसकी स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं. सो यहाँ मैंने एक बेसिक सा अभी व्यू प्रोजेक्ट लिया है जो हेलो वर्ल्ड का मैंने क्रिएट किया हुआ है. एंड इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने अभी रिमूव कर दी हैं. एंड इसमें मैंने सिर्फ एक अभी Vuex को इंस्टॉल किया है. 3.6.2 वर्जन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है. ठीक है, अब हमें Vuex को पहले इंपोर्ट कराना है एंड Vuex को डिक्लेयर करना है. ठीक है, तो उसके लिए main.js फाइल में हम Vuex को पहले यहाँ पे कॉल कराने वाले हैं. जैसे हमने यहाँ ऐप को या व्यू का जो कंपोनेंट है उसे कॉल कराया हुआ है, तो हम Vuex को भी कराने वाले हैं. सो उसके लिए सपोज़ लाइक यहाँ पे ऐप डॉट व्यू को मैंने यहाँ इंपोर्ट करा रखा, तो मेरे पास ऐप डॉट व्यू फाइल है. तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्टोर को इंपोर्ट कराने वाला हूँ तो मुझे स्टोर की भी कोई फाइल चाहिए होगी जिसमें मैं अपना सारा लॉजिक लिखने वाला हूँ. ठीक है, तो एक बेटर स्ट्रक्चर के लिए मैं एक यहाँ फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ स्टोर के लिए. एंड इसके अंदर मैं एक फ़ाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ instruct.js के नाम से. ठीक है, आप ये बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं. आई मीन एक स्टोर के अंदर आप बहुत सारे स्टोर बना सकते हैं, बस फिर उसके लिए आपको एक मॉड्यूल्स नाम की चीज़ होती है इसमें, उसको यूज़ करना रहेगा. बट अभी के लिए हम सिर्फ एक ही स्टोर यूज़ करने वाले, तो मैं एक ही फाइल लेता हूँ index.js. ओके, अब इस index.js में हमें अपने Vuex जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की हुई है उसे इंपोर्ट कराना रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें क्या कहते हैं कि अपना जो व्यू है उसे इंपोर्ट कराना रहेगा. तो उसके लिए मैं लिखता हूँ इंपोर्ट व्यू फ्रॉम. हमारा यहाँ पे व्यू इंपोर्ट हो गया है. अब हम Vuex को इंपोर्ट कराएंगे. ओके, हमारा Vuex भी इंपोर्ट हो गया है. अभी हमें इसे माउंट कराना रहेगा, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे. तो उसके लिए ये कमांड होती है व्यू डॉट यूज़, और जो हमारा Vuex हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया है ये वाला, ये हम इसमें यहाँ यूज़ करेंगे. ठीक है, तो अभी हमारा इतना काम हो गया है. हमने अभी अपना व्यू स्टोर जो है वो क्रिएट किया है. अब हम इसको इंपोर्ट करा लेते हैं अपनी मेन फाइल में. तो उसके लिए सिंपली हमें इसका एड्रेस देना रहेगा इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम. ओके, हमारा ये काम हो गया एंड हमें ऐसे ही स्टोर को यूज़ भी करना रहेगा. ओके, सो इतना भी हमारा स्टोर क्रिएट हो चुका है. अभी एक बार हम ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं कि हमें कुछ डिस्प्ले हो रहा है या नहीं. सो ये मैंने प्रोजेक्ट रन किया हुआ है अपना पोर्ट नंबर 8081 पे. हम यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं. ओके, अभी ये मैंने व्यू के डेव टूल से ही यूज़ कर रहा हूँ. सारे ब्राउजर्स के लिए अवेलेबल है. तो अभी मैं मोज़िला यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका डेव टूल व्यू का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और क्रोम का भी है अवेलेबल. तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मुझे अपना कंपोनेंट दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, एंड टाइमलाइन पे कुछ भी नहीं दिख रहा. और यहाँ पे एक Vuex नाम का चीज़ आनी चाहिए थी, बट अभी वो नहीं आ रहा है. ठीक है, तो क्योंकि अभी हमारा व्यू तो हमने क्रिएट कर लिया, बट एक स्टोर जो होता है ना वो क्रिएट नहीं किया है. तो अभी हम वो क्रिएट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारा इतना हो गया है. अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड से हम एक न्यू Vuex स्टोर क्रिएट कराएंगे. ओके, ये अभी हमारा इतना हो गया है. मैं इसे सेव करके देख लेता हूँ एक बार और ब्राउज़र में चेक करते हैं अभी कुछ हमें मिलता है नहीं. ओके, सो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारा Vuex आ गया है. ठीक है, बट अभी हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमने कोई भी स्टेट वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं किया है. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं वहाँ पे कोई स्टेट भी डिफाइन कर लेते हैं. सो यहाँ पे मैं स्टेट ले लेता हूँ. हम काउंट नाम का यहाँ वेरिएबल लेने वाले हैं, तो मैंने उसे 0 से इनिशलाइज कर दिया है. ठीक है, तो हमारी स्टेट भी आ गई है. अभी आपको मैं ब्राउज़र में दिखाता हूँ. ओके,
ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्टेट में हमारा एक काउंट मिल रहा है, ठीक है, काउंट 0, तो वो हमारा आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। या तो आप देख पाएंगे काउंट 10 हो गया है, ठीक है, तो हम इसे भी 0 ही कर देते हैं। ओके, सो अभी हमारा इतना काम हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसके बाद जो अपना जहाँ से हम इसको गेट करेंगे, ठीक है, अपने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाले कंपोनेंट में। सो उसके लिए ये मैं प्रॉप्स हटा देता हूँ पहले यहाँ पे और डेटा प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं काउंट के नाम से लेता हूँ, उसे एम्प्टी ले लेता हूँ अभी के लिए, और इस काउंट को मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। ओके, ओके, अभी हमने इतना किया है, तो अभी हम वहाँ से ना अपनी स्टेट को गेट करते हैं पहले, ठीक है। तो उसके लिए हम माउंटेड लाइफ साइकिल हुक का यूज़ करने वाले हैं, Vue.js का, जो कि Vue.js में आई मीन मोस्ट यूज्ड वन हुक है, इसको ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं दिस डॉट काउंट, और वहाँ से मुझे इसकी स्टेट गेट करनी है, तो दिस डॉट डॉलर स्टोर लेंगे, जो हमें जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसके थ्रू हमें ये मिल चुका है, दिस डॉट डॉलर स्टोर, ठीक है। एंड स्टेट को हम क्योंकि यहाँ गेट करने वाले हैं, और उस स्टेट का नाम क्या है वो भी हम लिख देते हैं, तो स्टेट का नाम है हमारा काउंट, ठीक है। सो अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो एक्चुअली दिस डॉट काउंट में यहाँ पे एम्प्टी इनिशियलाइज कराया है, ठीक है, बट वहाँ पे अभी 0 है। तो हम देखते हैं हमें ब्राउज़र में हमें क्या मिलता है। तो आप देख पाएंगे हमें ब्राउज़र में 0 मिल रहा है, क्योंकि हमने 0 डिक्लेयर किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे कुछ भी चेंज करता हूँ, आई मीन 50 कर देता हूँ, अभी सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे हमें यहाँ 50 मिलेगा, क्योंकि हम सीधा स्टोर से ही स्टेट को गेट कर रहे हैं। और अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे कोई वेरिएबल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप देख पाएंगे इसे हम कहीं पे भी गेट कर सकते हैं। बार बार मुझे यहाँ 0 डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेट से इस कंपोनेंट में से यूज़ करना है, इसमें यूज़ कर सकता हूँ, ऐप डॉट व्यू में यूज़ करना है, डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। तो स्टोर का फ़ायदा ये होता है, ठीक है। अभी हमने माउंटेड भी डिक्लेयर कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना इसको ना म्यूटेट करने के ट्राई करते हैं, म्यूटेट मतलब चेंज करने का ट्राई करते हैं कि हम स्टेट को कैसे म्यूटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, इस काउंट को ना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कराते हैं। तो उसके लिए मैं 2 बटन ले लेता हूँ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के नाम से मैं ले लेता हूँ। ओके, क्लिक फंक्शन का हम यहाँ यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक का, और इसमें हम इंक्रीज़ नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, एंड डिक्रीज़ में डिक्रीज़ नाम का। ओके, अब हम यहाँ मेथड्स में दोनों फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, मैं इंक्रीज़ ले लेता हूँ पहले, फिर डिक्रीज़। सो अभी हमारे एम्प्टी फंक्शंस आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें जो हमारा स्टोर में स्टेट है उसको म्यूटेट कराना है, ठीक है। तो इंक्रीज़ पे हम क्या कराने वाले हैं, उस चीज़ को इंक्रीज़ कराने वाले, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है, हमें ना यहाँ से कोई भी अगर म्यूटेशन को म्यूटेट कराने तो हम यहाँ से कमिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर एक्शंस कुछ कराने तो उस केस में हम डिस्पैच का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अभी हम म्यूटेशंस यूज़ करने वाले हैं तो हम कमिट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा दिस डॉट डॉलर स्टोर डॉट कमिट। ओके, और कमिट में जो हमें यहाँ पे फंक्शन का नाम देना है वो लिखेंगे हम। ओके, तो सपोज जैसे मैंने यहाँ इंक्रीमेंट कराना है तो मैं इंक्रीमेंट लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमने ये तो कर दिया, ठीक है, हाँ, इंक्रीमेंट नाम का बना दिया। बट अब ये स्टोर में जाएगा, इंक्रीमेंट को ढूंढेगा, बट उसे यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमने अभी स्टेट ही डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे म्यूटेशंस को भी डिक्लेयर करते हैं। ओके, और म्यूटेशंस में हम क्या करते हैं, एक इंक्रीमेंट नाम की बना लेते हैं म्यूटेशन बनाया मैंने इंक्रीमेंट नेम का। इसमें हम किस चीज़ को गेट करेंगे, स्टेट को, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट को ही चेंज करने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारा इंक्रीमेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट काउंट प्लस प्लस, ठीक है। हम इसमें इसको काउंट को क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट करा देंगे। तो मैं अभी चलता हूँ ब्राउज़र पर और चेक करते हैं कि अभी क्या आउटपुट मिलता है हमें। ऐसे अब मैं इसे इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है।
तो आप देख लेंगे मेरा अकाउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी डिक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने उसको कुछ फंक्शन नहीं लिखा है, ठीक है। बट ये इंक्रीमेंट तो हो रहा है, बट मुझे यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी वो सिर्फ हमारा स्टोर में हो तो रहा है, स्टेट तो हमारी चेंज हो रही है, बट मैंने उस स्टेट को भी यहाँ गेट नहीं करा। तो अब मैं उस स्टेट को यहाँ पे गेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने इनिशियल में इस स्टेट को गेट किया था, ऐसे ही मैं यहाँ पे इसको गेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे इंक्रीमेंट होगा मेरी जो स्टेट में से काउंट होगा तुरंत गेट हो जाएगा, ओके। सो अभी मैं इसे करता हूँ ऐसे, और अब देख पा रहे होंगे मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कहते हैं, प्रेडिक्टेबल फैशन में स्टोर में हमारी स्टेट को म्यूटेट किया और उसे गेट भी किया, ठीक है। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट। अब ऐसे ही सेम ना हम एक बार डिक्रीमेंट का भी करते हैं कि उससे हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो कोड सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ से हम ऑब्वियस सी बात है, काउंट हमारा सेम है तो हम काउंट को तो गेट करने वाले हैं। मैंने डिक्रीमेंट नाम का बनाया। मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से अपने स्टोर में, एंड एक और मैं डिक्रीमेंट का क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ इस बार हम स्टेट को डिक्रीज़ करने वाले हैं, तो माइनस माइनस। ये मैंने सेव किया। अब मैं गया ब्राउज़र में, ओके। अब यहाँ भी आप स्टोर देखिएगा, यहाँ क्या काउंट इंक्रीज़ हो रहा है और मैंने यहाँ से किया डिक्रीज़ हो रहा है, ओके। सो इस तरीके से हम Vuex का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टेट्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। हमारे इफ़ हमारे पास हमारी एप्लीकेशन एक काफ़ी लार्ज स्केल पे है और हमारा वहाँ कुछ ऐसा डेटा है, सपोज़ हमें ना प्रैक्टिकलिटी में कभी कभी बहुत बड़ा एरे मिलता है, तो उसको मैनेज करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में ना Vuex बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हम लोगों को। हम एक ही बार उस सपोज़ हमें एक API बहुत जगह कॉल करानी है, तो मैं क्या करूँगा, स्टोर में जाके उस API को कॉल करा लूँगा एक बार एक्शंस में, और इस API का डेटा मैं बार बार यूज़ करता रहूँगा। और अगर मुझे चेंज कराना है तो मैं सिर्फ एक बार यहाँ चेंज कराऊँगा और मेरे सारे कंपोनेंट्स में वो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम Vuex का यूज़ करते हैं, ओके। सो आज की वीडियो में यही था, और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम और भी कुछ अच्छे नए टॉपिक्स लेके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।